हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है टेक्नोगोल। और मैं हूं आपका अपना भाई परवीन कुमार। तो आज अपने बात करेंगे एक और नया इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है आउटसाइड माइक्रोमीटर को पढ़ना, रीडिंग लेना। माइक्रोमीटर कैसे अपने रीडिंग लेते हैं, वो भी इंग्लिश सिस्टम में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। स्टार्टिंग में बात करते हैं अपने, कल मैंने आपको बताया था सिस्टम दो चलते हैं मेरे रीडिंग लेते समय माइक्रोमीटर में। एक होता है इंग्लिश सिस्टम सिस्टम और एक होता है मीट्रिक सिस्टम, है ना। तो मैंने कल आपको बता दिया था कि मीट्रिक सिस्टम क्या होता है। आज अपने बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश सिस्टम की, माइक्रोमीटर की। क्या बात करेंगे? इंग्लिश सिस्टम माइक्रोमीटर की। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ थोड़ा सा बताना चाहूँगा, माइक्रोमीटर का ड्राइंग बना के समझाना चाहूँगा कि ये अपने पास स्लीव है और ये अपने पास उसका थिम्बल है। माइक्रोमीटर को थोड़ा इसी प्रकार ध्यान रखना है, ड्राइंग में ऐसे बनाऊंगा मैं, है ना। और ये अपने पास रेचर स्टॉप है और ये अपने पास फ्रेम आ गया, है ना। ये अपने पास थिम्बल आ गया, सॉरी स्पिंडल आ गया, अपने पास आ गया एनिमल। चले हम अपने सबसे पहले देखिए, आपको पता है कि माइक्रोमीटर की रेंज किसे कहते हैं ना, रेंज। तो इंग्लिश सिस्टम में माइक्रोमीटर की रेंज क्या होती है? इंग्लिश सिस्टम में माइक्रोमीटर की रेंज होती है 1 इंच। 1 इंच से मतलब या तो आपके पास 1 से माइक्रोमीटर पाया जाएगा, या फिर 1 से 2 इंच पाया जाएगा, या फिर 2 से 3 इंच पाया जाएगा, या फिर 3 से 4 इंच। इस प्रकार क्या करते हैं अपने, अंतराल कितना इंच का रहता है? 1 इंच का रहता है। जैसे मीट्रिक माइक्रोमीटर में 0 से 25, 25 से 50 थे ना, तो उसमें 25 था, इसमें अपने पास क्या है? 1 इंच है। रेंज किसे कहते हैं? 1 इंच। उसके बाद में एक और आपको चीज थोड़ा बताना चाहूंगा कि जीरो रीडिंग किसे कहते हैं? जीरो रीडिंग। जीरो रीडिंग हिंदी में बोल देता हूं प्रारंभिक रीडिंग। जीरो रीडिंग में क्या बोलता हूं? प्रारंभिक रीडिंग। अब जैसे माइक्रोमीटर है 0 से 1 इंच वाला, 0 से 1 इंच वाला माइक्रोमीटर है, तो उसकी प्रारंभिक रीडिंग कितनी है? मतलब वो शुरू से कितना स्टार्टिंग करेगा, खुला हुआ होगा, तो 0 mm ही होगा, 0 इंच ही होगा, है ना। 1 से 2 माइक्रोमीटर की बात करते हैं तो उसकी जीरो रीडिंग कितनी होगी? 1 इंच। 2 से 3 इंच वाले माइक्रोमीटर की बात करते हैं तो उसकी जीरो रीडिंग कितनी होती है? 2 इंच। 3 से 4 इंच वाले की जीरो रीडिंग कितनी होती है? 3 इंच। मतलब प्रारंभिक रीडिंग, उसकी स्टार्टिंग की रीडिंग क्या है? स्टार्टिंग रीडिंग कहलाती है उसकी जीरो रीडिंग। ध्यान रखना, 0 से 1 इंच वाले की 0, 1 से 2 इंच वाले की 1 इंच, 2 से 3 इंच वाले की 2 इंच, है ना। तो ये प्रकार, ये आप थोड़ा दिमाग में रखना, ठीक है। अब अपने बात करते हैं मिड इंग्लिश सिस्टम में रेंज 1 इंच की होती है, तो 0 से 1 इंच स्लीव पे चिन्ह होते हैं, ध्यान रखना। स्लीव पे कितने निशान होंगे? 1 इंच तक। जैसे मीट्रिक माइक्रोमीटर में 0 से 25, इस प्रकार 25 चिन्ह बने होते थे ना, 1 2 3 4 5, फिर 10, फिर 15, है ना, इस प्रकार। तो इसके अंदर कितने के? 1 इंच के, 1 इंच की अपने पास ग्रेजुएशन इस पर बनी होती है। अब मैं सबसे पहले इसमें ग्रेजुएशन आपको बना देता हूँ 1 इंच की। ये 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8, 9 और ये 10 इधर आ गई, ठीक है। और फिर नीचे भी मैं आपको रीडिंग, जैसे आपको एक बार मैं बता देता हूँ, जैसे कई रीडिंग होती है, ठीक है। और थिम्बल पे भी रीडिंग होती है। रीडिंग शुरू करने से पहले आपको एक ध्यान रखना पड़ेगा कि आप माइक्रोमीटर को पहचानोगे कैसे, ये इंग्लिश सिस्टम है, मीट्रिक सिस्टम है। थिम्बल के जरिए, है ना। रीडिंग के जरिए भी अपने पहचान सकते हैं, लेकिन आप थिम्बल के जरिए आसानी से पहचान सकते हैं। यदि थिम्बल को यहाँ से 0 शुरू हुआ, यहाँ फिर 5 आ गया,
कंप्लीट करते यहाँ 20 आ गया और फिर वापस 25 आता है। यदि थिम्बल को कितने बराबर भागों में बांटा जाता है, 25 भागों में यदि बांटा जाता है तो वो कौन सा माइक्रोमीटर है, इंग्लिश सिस्टम माइक्रोमीटर है। यदि यहाँ 5, 10, 15, 20, 25, यहाँ 45 आता है तो वो मीट्रिक माइक्रोमीटर है। यहाँ अब अपने पास कितने भागों में बांटा हुआ, 5, यहाँ 20 दिखाई दे रहा है, फिर वापस 25 होता है, तो इसका मतलब 25 भागों में बांटा गया है। 25 भागों में बांटा गया है तो साधारणतः आपको पता चलना चाहिए कि ये इंग्लिश माइक्रोमीटर है या ब्रिटिश सिस्टम माइक्रोमीटर चल रहा है ना। चले वो अपने अब अपने बात करते हैं इसकी ग्रेजुएशन किस प्रकार अंकित रहती है, ग्रेजुएशन कैसे कहते हैं, अपने किसे कहते हैं। हमेशा 3 डिवीजन आप याद रखना, मेन डिवीजन, सब डिवीजन, थिम्बल डिवीजन। 3 डिवीजन है, उसमें भी 3 डिवीजन थी। अब मैं बात करता हूँ, ये मैंने डेटम लाइन ले ली, ये डेटम लाइन है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक डेटम लाइन है, ये डेटम लाइन है, ये मैंने शुरू कर दिया 0, ठीक है। अब मेन डिवीजन किस प्रकार अंकित होती है, 1 इंच को 10 भागों में बांट दिया, 1 इंच को मैंने कितने भागों में बांट दिया, 10 भागों में बांट दिया, तो वो उसकी क्या कहलाती है, मेन डिवीजन है। मतलब 1 इंच को 10 भागों में बांट देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये हो गया 10, ये हो गया पूरा 1 इंच, कंप्लीट है 1 इंच, है ना, यही है 1 इंच, ये ग्रेजुएशन है इस पे। अब अपने बात करते हैं, ये तो होगी मेन डिवीजन की बात, ये कौन सी डिवीजन आ गई, मेन डिवीजन। अब अपने बात करते हैं सब डिवीजन किस प्रकार बनाई जाती है, सब डिवीजन किस प्रकार अंकित की जाती है। तो इसमें क्या करते हैं, अपने हर एक मेन डिवीजन को 4 भागों में बांटा जाता है। मतलब कि 1 इंच को 10 भागों में बांट दिया तो वो तो मेन डिवीजन होगी। यदि 1 इंच को मैं 40 भागों में बांट देता हूं तो वो कौन सी डिवीजन कहलाएगी, सब डिवीजन कहलाएगी, है ना। तो इसमें क्या करता हूँ, एक खाने को 4 भागों में बांट देता हूँ, 1, 2, 3 और फिर ये 4, है ना, फिर 1, 2, 3 और फिर ये 4, फिर 1, 2, 3 फिर ये 4, 1, 2, 3 फिर ये 4, आ रहा है ना। ये अपने पास कौन से, मैं आगे वैसे बना रहा हूँ, तो ये अपने पास कौन सी डिवीजन मैंने बना ली, सब डिवीजन। ये कौन सी डिवीजन आ गई अपने पास, सब डिवीजन। तो ऊपर हमेशा कौन सी डिवीजन रहती है अंकित, मेन डिवीजन। ऊपर कौन सी डिवीजन है, मेन डिवीजन। नीचे कौन सी डिवीजन है, सब डिवीजन। और इस पे कौन सी डिवीजन अंकित रहती है, थिम्बल डिवीजन, है ना। 3 डिवीजन है माइक्रोमीटर के अंदर। अब देखिए अपने बात करते हैं, ये अपने पास आ गया, इधर आ जाता है थिम्बल, यही है, ये जैसे स्लीव होगी, समझ रहे हो ना आप। ये 0 आ गया, ये 1, 2, 3, 4, ये 5 आ गया, टोटल कंप्लीट करके इधर अपने पास आता है 20, तो 20 फिर 0, 25, तो टोटल कितने भागों में बांट दिया इसको, 25 भागों में बांट दिया, है ना। इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर है बिल्कुल। मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊंगा, कहीं से दिमाग में बोधरेशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ साधारण भाषा में। अब अपने बात करते हैं सर जी, मेन डिवीजन, सब डिवीजन, थिम्बल डिवीजन तो अपनों ने बना ली। 1 इंच में मेन डिवीजन कितनी होती है, 10 होती है। थिम्बल डिवीजन, ये सॉरी सब डिवीजन कितनी होती है, 40 होती है। थिम्बल डिवीजन कितनी अंकित होती है सर, 25 भागों में बांटा जाता है, वो थिम्बल डिवीजन है। अब अपने बात करते हैं इनका मान क्या है। एक मेन डिवीजन का मान 0.100 इंच, ध्यान रखिएगा। एक सब डिवीजन का मान 0.025 इंच। एक थिम्बल डिवीजन का मान 0.001 इंच। ये आप थोड़ा ध्यान रखना दिमाग में, ठीक है। एक मेन डिवीजन का मान 0.100 इंच, एक सब डिवीजन का मान 0.025 इंच, एक थिम्बल डिवीजन का मान 0.001 इंच, कंप्लीट है, ये मान है, ठीक है। अब अपने सिंपल सी बात करते हैं, छोटा सा एक रीडिंग अपने नोट करते हैं, आपको समझ लग जाएगा उस रीडिंग से। मैं नॉर्मल मैं आपको यहाँ रीडिंग लेता हूँ, एक मैं कह देता हूँ कि 0.267 इंच, ये रीडिंग खोलनी है अपने को। क्या खोलनी है, रीडिंग खोलनी है,
0.267 इंच। सबसे पहले आपको क्या चयन करना है, मैंने आपको कल बताया था। सबसे पहले अपने को क्या करना है, माइक्रोमीटर का चयन करना है। किसका करना है, माइक्रोमीटर का चयन करेंगे। कौन सा माइक्रोमीटर अपने लेंगे, है ना। सबसे पहले माइक्रोमीटर का अपने को चयन करना है, वो आप थोड़ा ध्यान रखना। सबसे पहले अपने क्या करते हैं, माइक्रोमीटर का चयन करते हैं। तो माइक्रोमीटर का चयन करना, तो सबसे पहले अपने को देखना है कि 0 से 1 इंच वाला माइक्रोमीटर लूंगा या फिर 1 से 2 इंच वाला माइक्रोमीटर लूंगा। कौन सा माइक्रोमीटर लूंगा, मैं 0 से 1 इंच वाला माइक्रोमीटर लूंगा। क्यों लूंगा, क्योंकि सर जी ये 1 इंच से छोटी है और 0 मतलब कि 0 से बड़ी है और 1 इंच से छोटी है, तो ये माइक्रोमीटर लूंगा कि नहीं लूंगा। इसके लिए कौन सा माइक्रोमीटर लूंगा, 0 से 1 इंच वाला। चले अब अपने आगे। सबसे पहले मैंने माइक्रोमीटर का चयन कर लिया। 0 से 1 इंच वाले माइक्रोमीटर की जीरो रीडिंग कितनी है। 0 से 1 इंच वाले माइक्रोमीटर की जीरो रीडिंग मतलब प्रारंभिक रीडिंग कितनी है, 0 ही होगी ना, 0.000 इंच, यही है। अब अपने बात करते हैं, सबसे पहले कौन सी डिवीजन चलनी है, मेन डिवीजन। माइक्रोमीटर का सिलेक्ट कर दिया अपने से, चयन कर लिया। अब अपने पास सबसे पहले रीडिंग चलनी है मेन डिवीजन। एक मेन डिवीजन का मान है 0.100 इंच, चाहिए कितना अपने 0.267 इंच। तो जायज है मैं 2 मेन डिवीजन चल सकता हूँ, क्योंकि ये 200 है ना। एक मेन डिवीजन का मान है 0.100 इंच, तो 2 मेन डिवीजन का मान कितना, 200 चल सकता हूँ ना मैं। तो अपने को बिना किसी टेंशन के मैं क्या करता हूँ, 2 मेन डिवीजन इंटू 0.100 इंच, क्योंकि एक का मान इतना है, 2 का कितना हो जाएगा 0.200 इंच, हुआ ना। अब अपने चलते हैं आगे। अब इतने इसमें से कितना शेष बच गया 200 आप निकाल दो तो इसमें शेष बच गया 760, है ना, ये शेष बच गया। अब अपने ये रीडिंग चलनी है। अब अपने को बारी कौन सी रीडिंग की है, इस रीडिंग की बारी है। बारी किस रीडिंग की है, सब डिवीजन की। अब आप ये देखिए, एक सब डिवीजन का मान है 0.025, चाहिए कितना 0.067। तो जायज है 2 रीडिंग लगा सकता हूँ मैं। एक रीडिंग का मान 25 है, 2 रीडिंग कितना हो जाएगा 0.050 हो जाएगा। 3 का तो 75 हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो अपने पास 67 ही है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले 2 में ये सब डिवीजन लगाता हूँ। कितने डिवीजन लगाता हूँ, 2 सब डिवीजन इंटू 0.025 इंच, कितना हुआ 0.50, 2 का मान इतना ही होगा ना। अब अपने इसमें से 50 को भी कम कर देते हैं, कितना बचा 7 और 1 0, है ना, 0.017 इंच बचा। ये रीडिंग बाकी है, रीडिंग लगानी बाकी कौन सी है, मेन डिवीजन अपने पहले भी, मेन डिवीजन अपने पहले लगा दी, सब डिवीजन फिर लगा दी। अब बारी आती है थिम्बल डिवीजन की। एक थिम्बल डिवीजन का मान कितना है 0.001 इंच। अपने को चाहिए कितनी थिम्बल डिवीजन 17, है ना, 17 चाहिए। तो सीधी सीधी आप लगा दीजिए 17, क्या लगा दोगे आप, थिम्बल डिवीजन लगा दीजिए इंटू 0.001 इंच, ये आ गया 7620, ये हो ना। ये तो रीडिंग लेनी थी अपने को इंच, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल आप सिंपल तरीके से समझिए। सबसे पहले आपको मेन डिवीजन, उसके बाद सब डिवीजन, उसके बाद थिम्बल डिवीजन, माइक्रोमीटर का चयन करना, यही तो है, और तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर। अब इसको मैं डायग्राम में भी आपको यहाँ बता देता हूँ कि इस रीडिंग को डायग्राम में कैसे दिखेगी। ये है अपने पास स्लीव और ये अपने पास है थिम्बल, है ना, समझ आ जाएगा इसके अंदर। सबसे पहले अपने चलते हैं, मेन डिवीजन मैंने कितनी चली है 2, कितनी मेन डिवीजन चली है 2। तो मेन डिवीजन में से ऊपर वाली होती है, तो ये डेटम लाइन है, ये मैंने पहले क्या किया, एक ये और ये हो गया 0, है ना। मेन डिवीजन में कितनी चल गया, 1 2 मेन डिवीजन चल गया, मुझे 2 ही चलनी थी, 2 ही चलनी थी ना। और उसके बाद आता है सब डिवीजन कितनी चलनी है, 2 सब डिवीजन चलनी है।
टोटल नीचे 4 होती है, मैंने 2 सब डिवीजन नीचे भी चल ली है ना, 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे ही हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने मेन डिवीजन 2 चली, उसके बाद 2 सब डिवीजन भी चल लिए, तो कितना हो गया 2.50 हो गया। अब अपने बात करते हैं थिम्बल डिवीजन कितनी चलनी है, 17। कितनी चलनी है, 17। तो ये जो लाइन मैच होगी ये 17वीं रेखा से होगी, कितनी रेखा से, 17वीं रेखा से होगी। 18 19 और ये आ गया 20 है ना, 16 15 ये हो गया 15। इसी प्रकार तो रीडिंग होती है ना, यहाँ 10 आ गया, यहाँ आगे करके वैसे आ गया। यही तो है, इस डायग्राम में पता चलता है। अब इस चीज को भूलिए, ये याद रखिए, चित्र आ गया बना हुआ, रीडिंग बताइए, तो सिंपल सी बात है, एक मेन डिवीजन, 2 मेन डिवीजन 0.200, फिर 2 सब डिवीजन 0.050, फिर थिम्बल डिवीजन कौन सी है सर जी, 15 16 17 0.017, तो आ गया 7 6 है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब एक और अपने रीडिंग समझते हैं इसी तरीके से, बिल्कुल सिंपल तरीके से। एक रीडिंग और लेते हैं अपने, सिंपल सी कोई रीडिंग देखते हैं अपने, 0.635 इंच। ठीक है, सिंपल सी रीडिंग। सबसे पहले अपने क्या करना, माइक्रोमीटर का चयन करना। माइक्रोमीटर 0 से 1 इंच वाला लूंगा मैं, 0 से 1 इंच वाला माइक्रोमीटर लूंगा मैं। तो क्या करता हूं मैं, 0 से 1 इंच माइक्रोमीटर की 0 रीडिंग कितनी है, 0.000 इंच। ठीक है, थोड़ा याद करने के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक मेन डिवीजन बराबर 0.100 इंच, एक सब डिवीजन बराबर 0.025 इंच, एक थिम्बल डिवीजन बराबर 0.001 इंच। ये आप थोड़ा इनका मान दिमाग में रखना, ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं आई। चलिए आगे चलते हैं। माइक्रोमीटर का चयन कर लिया मैंने। अब आज सबसे पहले लगाते हैं मेन डिवीजन। एक मेन डिवीजन का मान है 0.100, मुझे कितना चाहिए 0.635। एक का मान है 0.100, मुझे चाहिए 0.600, तो मैं 6 लगा दूंगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, 6 मेन डिवीजन लगाई, 6 मेन डिवीजन इंटू 0.100 इंच, तो कितने आ गए, 600 आ गए ना, 0.600 इंच। सीधा कम हो गया, 0.600 इसमें से कम करोगे आप 530। अब ये रीडिंग आपको खोलनी है। अब बारी आती है अपने पास सब डिवीजन की। सब डिवीजन का मान कितना है, 0.025 चाहिए, कितना 0.035, तो एक सब डिवीजन लगा दूंगा। दो नहीं लगा सकता क्योंकि 25 दूनी 50, अपने चाहिए कितना 35, तो एक सब डिवीजन चलनी है, एक सब डिवीजन इंटू 0.025 इंच, 0.025 इंच चल दिए। इसमें से 25 भी निकाल दिया, 0.035 में से 0.025 आपने निकाल दिया, पीछे बचा 0.010 इंच, है ना। लास्ट रीडिंग कौन सी बची है, थिम्बल रीडिंग। एक थिम्बल रीडिंग का मान होता है 0.001 इंच, और चाहिए कितनी 0.010 इंच, तो जायज है, सीधी सी बात है। 10 मैंने क्या कर दिया, थिम्बल डिवीजन लगा दिया। 10 थिम्बल डिवीजन का मान कितना होता है, लास्ट की जो रीडिंग बचती है वो थिम्बल डिवीजन लगती है, ध्यान रखना। जितनी विशेष है, चाहे 10 100 12 हो, 25 से कम कम, जितनी भी वो थिम्बल डिवीजन ही। यहाँ आ गया 5 3 635, वाह रीडिंग आई है। ये रीडिंग अपने ओपन करने थे, है ना। अब इसको थोड़ा डायग्राम में भी देख लो। डायग्राम में अपने क्या देखते हैं, ये मैंने डायग्राम बना लिया।
सबसे पहले आप मेन डिवीजन चलो, कितनी मेन डिवीजन चली है? 6 मेन डिवीजन चली हुई है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, ये हो गया 6 0। 1 2 3 4 5 6 मेन डिवीजन चल रही है अपने, 6 मेन डिवीजन चलनी थी। उसके बाद सब डिवीजन कितनी चली है? एक सब डिवीजन चली है। इसका मतलब एक सब डिवीजन आगे और चल रही है अपने। इनमें हर में 4 4 पार्टीशन है ना, बताया तो मैं, सब डिवीजन में सभी में 4 4 पार्टीशन है। एक आगे चल दिया मैं। उसके बाद थिम्बल डिवीजन कितनी चली है? 10। तो ये जो रेखा है ये कौन सी रेखा है? 10वीं है। 11 12 13 14, ये 15 आ गया। इधर अपने पास आ जाएगा 5। तो ये अपने पास डायग्राम से आपको ऐसे पता चलेगा। ठीक है, 6 मेन डिवीजन होगी, 2 सब डिवीजन होगी, 10 थिम्बल डिवीजन होगी। बिल्कुल सिंपल तरीका। चलिए अपने आगे वाली रीडिंग में, चलिए एक रीडिंग और करते हैं। एक रीडिंग करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और वीडियो यदि आपको पसंद आ रही है, समझ आ रहा है, तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। और किसी प्रकार के आपके क्वेश्चन और रीडिंग से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर पूछ सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैंने ये चैनल अभी अभी नया शुरू किया है, तो मुझे आप सभी भाइयों की आवश्यकता है सहयोग की। ठीक है, चलिए अपने एक नई वीडियो पर नई रीडिंग अपने लेते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, माइक्रोमीटर का थोड़ा सा बड़ा, 0 से 1 इंच वाले अपने माइक्रोमीटर की रीडिंग देख ली अपनों ने। चलो एक रीडिंग और मैं आपको नॉर्मल कर लेते हैं। 0.132 ये कर लेते हैं। एक अपने क्या करते हैं, मेन डिवीजन चल ली। एक अपने क्या किया, सब डिवीजन चल ली, है ना। इसमें से 0.25 आप निकाल दीजिए। 12 में से 5 गए 7, है ना। तो ये बची। तो ये अपने क्या करते हैं, लास्ट में थिम्बल डिवीजन मैंने लगा दी, तो आ गया ना ये 7 5 12 132 इंच। ये तो रीडिंग है, सिंपल है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब अपने चलते हैं, एक रीडिंग अपने करते हैं। मैं कह देता हूँ 1.789, 89 है, 79 जितना भी है। देखिए ये रीडिंग अपने खोलते हैं, इस रीडिंग को थोड़ा सा समझना। ठीक है, अब सबसे पहले आता है माइक्रोमीटर का चेन। आप 0 से 1 इंच वाला लोगे या फिर 1 से 2 इंच वाला लोगे, ये माइक्रोमीटर लेंगे अपने, है ना। क्यों? क्योंकि 1 इंच से ये बड़ी है, 2 इंच से छोटी रीडिंग है, तो मैं 1 से 2 इंच वाला माइक्रोमीटर लेता हूँ। तो यहाँ सबसे पहले मैं लिखता हूँ 1 से 2 इंच वाले माइक्रोमीटर की 0 रीडिंग कितनी है? 1 से 2 इंच वाला माइक्रोमीटर है, वो कम से कम कितना है खुला हुआ? 1 इंच, है ना। ये तो इसकी 0 रीडिंग, मैं यहाँ 0 रीडिंग कर देता हूँ। 1 इंच तो वो खुला हुआ है माइक्रोमीटर, कंप्लीट सीधा मैंने इसको में से 1 इंच कम कर दिया। अब मेरे पास रीडिंग खोलनी है मुझे, ये 0.789, है ना। अब अपने बात करते हैं मेन डिवीजन की। एक मेन डिवीजन का मान होता है 100 इंच, चाहिए कितना? 700, सही है ना। एक मेन डिवीजन का मान है 100 इंच और 0.789 चाहिए, तो 7 मेन डिवीजन चल लूंगा मैंने यहाँ चल लिया 7 मेन डिवीजन इंटू 100 इंच, कितना हो गया? 700 इंच, है ना। उसके बाद मैंने 720 में से माइनस कर दिया, तो मेरे पास बचे 0.089 इंच, ये चलना है। बढ़िया उदाहरण, इसमें आपकी सब कंप्लीट हो जाएगा। अब अपने बारी की बात करते हैं सब डिवीजन। कौन सी डिवीजन लगानी है? मेन डिवीजन अपनों ने लगा ली, सब डिवीजन और फिर लास्ट बात है थिम्बल डिवीजन। मेन डिवीजन मैंने लगा ली, अब मुझे कौन सी डिवीजन लगानी है? सब डिवीजन। एक सब डिवीजन का मान होता है 0.025, मुझे चाहिए कितना? 0.089, तो 3 लगा लूंगा मैं, 3 मेन डिवीजन, सॉरी सब डिवीजन 3 लगा लूंगा मैं, क्योंकि 25 फिर 50 फिर 75, 3 सब डिवीजन का मान कितना होता है? 0.075, मुझे चाहिए कितना? 0.089, तो मैं
3 सब डिवीजन लगा लेता हूँ। क्या लगा लेता हूँ? 3 सब डिवीजन इंटू 0.025 इंच। तो 3 का मान कितना हो गया? 0.075 इंच। ठीक है, इसमें से मैं 0.075 आप कम कीजिए, 4, ये आपको पेंडिंग है। 0.014 इंच आपको होगी, बाकी है खोलना माइक्रोमीटर। तो लास्ट में रीडिंग कौन सी बची है मेरे पास? थिम्बल डिवीजन। लास्ट में थिम्बल डिवीजन बची है ना, तो आप सीधी सी जो रीडिंग बचती है लास्ट में वो थिम्बल डिवीजन ही होती है, चाहे मीट्रिक सिस्टम हो चाहे इंग्लिश सिस्टम हो, चलना हिसाब से सही तरीके से। 14 है तो 14 में क्या करता हूँ? थिम्बल डिवीजन इंटू 0.001 इंच, तो 0.014 इंच चल दिया मैं। कितना? 5 4 9, 7 और 1 8, 7.1। तो टोटल रीडिंग कितनी होगी? इतनी तो है ना, 1.789, 1.789 है ना। अब वो एक और रीडिंग देखिए, छोटी सी एक रीडिंग और देखते हैं अपनी, छोटी सी बिल्कुल। इतना अभी तक आपको यदि समझ ना आए तो आप एक बार मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि मुझे ये रीडिंग समझ नहीं आई। मैं प्रयत्न करूंगा उसको दोबारा बताने का अगली वीडियो में। एक लास्ट रीडिंग और देख लेते हैं अपने। ज्यादातर रीडिंग यही आती है 1 इंच से 2 इंच के बीच में, या फिर 0 से 1 इंच के बीच में। अब मैं रीडिंग लेता हूँ, एक रीडिंग ऐसी मैं बीच में उदाहरण पर लेते हैं कि सब डिवीजन अपने ना लगाए। मैं कर लेता हूँ 1.114 इंच, ये ठीक है। ये अपने को रीडिंग खोलनी है। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं वो लिखूंगा नहीं, अब सीधा आपको रीडिंग बताता हूँ मैं। सबसे पहले 1.114 है, तो माइक्रोमीटर मैंने कौन सा चयन किया? 1 से 2 इंच वाला माइक्रोमीटर लिया, तो इसकी जीरो रीडिंग कितनी हुई? 1 इंच। 1 इंच इसकी क्या है? जीरो रीडिंग। मैं यहाँ लिख देता हूँ, जीरो रीडिंग है माइक्रोमीटर की, है ना। उसके बाद करते हैं अपने को 0.114 खोलना है। सबसे पहले आते हैं मेन डिवीजन, और फिर सब डिवीजन, और फिर थिम्बल डिवीजन, है ना। अब अपने बात करते हैं मेन डिवीजन की। मेन डिवीजन का मान होता है 0.100 इंच, 0.114 इंच। तो मैं एक मेन डिवीजन चल लूंगा। मैंने एक मेन डिवीजन चल लिया है 0.00, एक मेन डिवीजन इंटू 0.100 इंच। ठीक है, अब पीछे कितना बच गया? 0.014 इंच। अब आप मुझे बताइए क्या सब डिवीजन चलेंगे? सब डिवीजन का मान होता है 0.025 इंच। क्या सब डिवीजन चलूंगा मैं? मुझे चाहिए कितना? 0.014 इंच। सब डिवीजन का मान कितना था? 0.025। तो ये ज्यादा है ना, मतलब मैं सब डिवीजन को नहीं चलूंगा। तो मैंने क्या कर दिया? 0 सब डिवीजन इंटू 0.025, 000। मैंने नहीं चली सब डिवीजन, मुझे जरूरत नहीं है सब डिवीजन चलने की। अपने डायरेक्ट थिम्बल डिवीजन पर आ जाए। थिम्बल डिवीजन का मान होता है 0.001 इंच। चाहिए कितना? 0.014 इंच। तो 14 में क्या करता हूँ? थिम्बल डिवीजन चल लेता हूँ, है ना। 4 1 1.1, है ना। अब यदि ये आपको कह दे कि 0.114 इंच की रीडिंग है, ये नहीं है, फिर क्या दिक्कत है? ये हटा दो, है ना। माइक्रोमीटर आपने 0 से 1 लिया तो वो वैसे 0 होती है उसकी जीरो रीडिंग। उसके बाद 0.100 एक मेन डिवीजन, फिर 0 सब डिवीजन, फिर थिम्बल डिवीजन। आप कैसे भी करके आप इतनी रीडिंग आप ले सकते हो, है ना। आप थोड़ा दिमाग में रखिए क्या चीज रखना, आपको इनका मान याद रखना है, और एक माइक्रोमीटर आप कौन सा चयन कर रहे हो वो आपको याद रखना है। बाकी बिल्कुल सिंपल तरीका है, कोई भी जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए कई रीडिंग ऐसी आती है, एक मैं रीडिंग आपको देता हूँ जहाँ थिम्बल डिवीजन भी अपने नहीं लगेगी। मैं कह देता हूँ सीधा सिंपल से 0.350 इंच ये रीडिंग है। मैं क्या करता हूँ, 3 मैंने क्या चल ली? मेन डिवीजन, 3 चल ली मैंने, 3 इंटू 0.100। सब डिवीजन कितनी है? एक का मान 0.025 है,
और 50 चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, 2 मैंने सब डिवीजन चल ली, है ना। वो लास्ट में क्या है, कंप्लीट होगी रीडिंग, तो कंप्लीट होगी, तो मैं क्या करता हूँ 0 थिम्बल डिवीजन, है ना। जरूरी नहीं है आपको रीडिंग चलना, जो नई रीडिंग है तो मत चलो, उसको खाली छोड़ो, चलिए आगे, ये सारी चीजें, है ना। तो चित्र में भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। इसको यदि चित्र में आपको आए डायग्राम में, तो आप कैसे पता चलेगा, 3 मेन डिवीजन है, 1 2 3, 1 2 3 मेन डिवीजन चल रही है। सब डिवीजन कितनी है, 2 है, 1 2, 2 आगे सब डिवीजन आ गई। ये कौन सी लाइन मैच कर रही है, कौन सी लाइन मैच कर रही है, आप बताइए। थिम्बल डिवीजन 0 है, आपने चले नहीं 0, तो कौन सी मैच कर रही है, तो 0 तो मैच करेगी यहाँ। थिम्बल डिवीजन आपने चली नहीं है। 1 2 3 4 5, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपकी रीडिंग होगी। अब अपने बात करते हैं, इसकी रीडिंग देखनी है तो सेम वही चीज है। एक एक ये मेन डिवीजन होगी, ये 0 हो गया, एक मेन डिवीजन चली इसके अंदर आपने। फिर आप क्या करते हो, सब डिवीजन चलते नहीं हो, सीधे थिम्बल डिवीजन चलनी है, तो ये 14वीं लाइन आपकी मैच होगी, ये 15, ये यहाँ आ गया, ये 14 नंबर आपका मैच हो गया। क्यों, आपने सब डिवीजन तो नीचे चली नहीं, ये आपका बिल्कुल यहाँ नजदीक आ गई, है ना। तो बस इस प्रकार करके आपको कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। यदि किसी प्रकार की कोई क्वेश्चन हो आपका या जान कर पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा। ठीक है, मिलते हैं एक नई नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।